क्या तुम सुन रहे हो या तुम्हारा ध्यान भटक रहा है? सावधान रहो, क्योंकि अगर तुम्हारा ध्यान भटका तो तुम उस संजीवनी बूटी जैसे ज्ञान को खो दोगे जो मैं तुम्हें देने वाला हूं। अब बात करते हैं तुम्हारे घर के मुख्य द्वार की। मुख्य द्वार सिर्फ आने जाने का रास्ता नहीं होता, वो तुम्हारे घर की पहचान होता है, तुम्हारे घर का मुख होता है। सोचो, क्या तुम गंदे मुंह से कुछ खाना पसंद करोगे? नहीं ना? तो फिर तुम कैसे उम्मीद करते हो कि माँ लक्ष्मी उस घर में प्रवेश करेंगी जहां मुख्य द्वार पर जूते चप्पलों का ढेर लगा हो, जहां धूल और मकड़ी के जाले लटक रहे हों? आज ही अपने मुख्य द्वार को साफ करो और कल सुबह स्नान करने के बाद एक लोटा जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर द्वार के दोनों तरफ छिड़क दो। हल्दी की वो पवित्र आभा मुझे बहुत प्रिय है। अगर संभव हो तो आम या अशोक के पत्तों का तोरण भी मुख्य द्वार पर बांधो। हरी पत्तियां जीवन, समृद्धि और ताजगी का प्रतीक होती हैं। याद रखना, जिस घर का द्वार साफ और पवित्र होता है वहां सुख और समृद्धि अपने आप आने लगती है। अब मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की एक बड़ी गलती के बारे में भी सुन लो: देर से सोना और देर से उठना। जब ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 से 6 बजे के बीच दिव्य ऊर्जा इस धरती पर सबसे अधिक होती है, और उस समय अगर मैं देखूं कि तुम अभी भी गहरी नींद में सो रहे हो, तो मैं उस घर से दूर हो जाता हूं। सोचो, जिस घर का मालिक ही सोया हुआ हो वहां आशीर्वाद कैसे ठहरेगा? अगर सच में तुम अपने जीवन की गरीबी और दुर्भाग्य को खत्म करना चाहते हो तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। सूर्य तुम्हें ना जगाए, तुम सूर्य से पहले जागो। सुबह की ठंडी हवा, वो शांत वातावरण, वो समय देवताओं का समय होता है। उस समय किया गया प्रार्थना और संकल्प सीधे ईश्वर तक पहुंचता है। इसलिए कल से अलार्म घड़ी नहीं, अपने संकल्प का अलार्म लगाओ। अब एक बहुत ही संवेदनशील बात तुम्हारे घर की नारी के बारे में। बहुत से घरों में मैंने देखा है कि पुरुष अपनी पत्नी को अपमानित करते हैं, कभी कभी उस पर हाथ भी उठा देते हैं। याद रखो, स्त्री शक्ति का स्वरूप होती है। तुम मंदिर में शिव की पूजा करते हो और घर में शक्ति को रुलाते हो। ये पाखंड ज्यादा दिनों तक नहीं चलता। जिस घर में नारी की आंखों से आंसू गिरते हैं, उस घर की खुशियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में सुख और समृद्धि स्थिर रहे, तो अपनी पत्नी को सम्मान दो। कभी कभी एक छोटा सा उपहार, एक फूल या बस 2 मीठे शब्द ही काफी होते हैं। जब घर की स्त्री मुस्कुराती है तो समझ लो कि उस घर में सौभाग्य का द्वार खुल गया है। और मेरी बेटियों, तुम भी सुनो, घर में शांति बनाए रखने में तुम्हारी भूमिका भी बहुत बड़ी होती है। अपनी वाणी में मिठास रखो, क्योंकि कड़वे शब्द घर के माहौल को बिगाड़ देते हैं। अगर तुम चाहो तो अपने घर को स्वर्ग जैसा सुखी स्थान बना सकती हो। और एक बात हमेशा याद रखना, शाम के समय कभी मत सोना। शाम का समय ऊर्जा और शुभता का समय होता है। इस समय घर का मुख्य द्वार बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही वो समय है जब सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि घर में प्रवेश करती है। और हाँ मेरे बच्चे, अगर तुम्हें ये ज्ञान अच्छा लगा हो तो इसे अपने तक मत रखो। वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही और ज्ञानवर्धक बातें तुम तक पहुंचती रहें।